कितनी और निर्भया को देखने के बाद जागेगा समाज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कलकत्ता के अंदर जिस तरीके से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की गई उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। देखना होगा कि अब आरोपियों को कितनी जल्दी सजा मिल सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। न्यायालय ने कोलकाता पुलिस से सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा। एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीद है कि अब आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक और बड़ा आदेश दिया कि आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा। घोष के आरजी पर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के तुरंत बाद कोलकाता में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया। संदीप घोष ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगा था कि अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बदनाम किया गया जा रहा है, जबकि प्रिंसिपल के मृतका के घर वालों को फोन कर बताया कि उसने सुसाइड किया है। अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया जा सकता है। अदालत ने उन्हें आज दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया जा सकता है, इसके लिए दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा, अन्यथा अदालत ने उन्हें पद छोड़ने का आदेश देगी। 9 अगस्त को कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई। कोलकाता में हुई विभत्स घटना से पूरे देश के अंदर आक्रोश है। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सोमवार से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कर्नाटक सहित देश के कई अस्पतालों में हड़ताल शुरू हो गई है। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगाई गई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने हड़ताल के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक याचिका में बताया गया है कि डॉक्टर धरना दे रहे हैं। अगर यह सच है तो मरीजों को इससे नुकसान होगा। यह उचित नहीं है। यह घटना सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल चुकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं, निश्चित ही आने वाले समय में इन घटनाओं के लिए सरकार को बहुत से कदम उठाने होंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें तो घटना होने के बाद घटना के आरोपी को पकड़ना ही केवल इस घटना का मुख्य उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि इस घटना को किस तरीके से क्यों उस आरोपी ने भी अंजाम दिया, क्या कारण रहे, इन कारणों का भी अगर पता लगाया जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं को रोकना बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरीके से आज के समय में मोबाइल के ऊपर जिस तरीके से आज के समय में आप बहुत आसानी से ऐसा कंटेंट देख सकते हैं जिससे कि आप उत्तेजित होकर कहीं भी किसी भी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। यही कारण है इस काम को इतने आसानी से ये लोग अंजाम दे देते हैं। और आने वाले समय के अंदर यदि इस तरीके के कामों को रोकना है तो निश्चित ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि ऐसे काम होते क्यों हैं, क्या इसका कारण है, क्यों इसको इतनी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्या इसको रोकने में भारत सरकार के साथ साथ और किसी की भी जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है या फिर बॉलीवुड की जिम्मेदारी है। ऐसे कौन कौन से एनजीओज भी हैं जो इसकी जिम्मेदारी लेकर आने वाले समय में इस बात के लिए आवाज़ उठाएंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या फिर हम कहें कि इंटरनेट पर जिस तरीके से बहुत आसानी से ऐसा कंटेंट मिल जाता है जिससे कि आप कितना भी रोकना चाहें अपने आप को नहीं रोक पाते और उसे देखने के बाद व्यक्ति वो गलती कर बैठता है जो यहाँ पर हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के केस में भी हुई हो। रात के 3 बजे जिस तरीके से यदि व्यक्ति कोई भी उत्तेजक वीडियो देख रहा होगा तो वो अपने आप को नहीं रोक पाया होगा। तो कारण यही है कि हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा आने वाले समय के अंदर कि एक व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी गलत काम करे, उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। क्यों उसने वो काम किया, क्या उसका वो कारण रहा कि उसे उस समय में ही वो काम करने के लिए प्रेरणा मिली, इस पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इस तरीके के कामों को होने से रोका जा सकता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी बात लिखें कि यदि इस तरीके के कामों को रोका जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में ऐसी घटनाएं भारत के अंदर और नहीं होंगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।